हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस ग्रो और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो आज मैं लेके आऊं इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो, रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में लगाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पैरेलल में लगाओगे तो कम हो जाएगा। अब वो मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, हर एक चीज बताऊंगा और छोटे छोटे पार्ट से बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल एकदम तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा। तो ध्यान देते हैं, टाइम ना खराब करते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल करने के लिए तुम्हें डायग्राम बनाना जरूरी है, तो बस यहां पे भी डायग्राम बनाना जरूरी है। देखो, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल करो पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाओगे ना तो इजी रहेगा। कैसे? ध्यान देते हैं। मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया, एक रेजिस्टेंस ये लिया मैंने, ये रेजिस्टेंस लिया और ये रेजिस्टेंस लिया। अब किया क्या, इन तीनों को मैंने एक बैटरी से अटैच कर दिया, सेल से अटैच कर दिया। अच्छा, सेल ले लो चाहे बैटरी ले लो, चलो बैटरी लगा लेते हो तुम कहते हो तो। नो, तो बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव, छोटा वाला डंडा नेगेटिव। यहां पे मैंने की लगाई, की के साथ मैंने यहां पे एक कनेक्शन बना दिया। नो, डंडी टेढ़ी होगी, सीधी कर लेना अपने आप। नाउ ध्यान देते हैं। इसके बाद ये हमारे पास R1, ये हमारे पास R2, ये हमारे पास R3। ध्यान रखना, हर एक डिवाइस का एक अपना ओम्स लॉ होता है और हर एक सर्किट का अपना एक ओम्स लॉ होता है। मतलब ये है कि इस ट्यूबलाइट का अलग ओम्स लॉ होगा, इस मोबाइल का अलग ओम लॉ होगा, इस लाइट का अलग ओम लॉ होगा। हर एक लाइट का एक अलग ओम्स लॉ होता है और पूरे के पूरे घर की लाइट का एक अलग से ओम्स लॉ होगा। तो सबसे पहले करंट की बात करेंगे। देखो, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, मतलब यहां से करंट आएगा और इधर की तरफ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। तो एक चीज याद रख लेना सीरीज वाले में कि आई सेम एंड वी डिफरेंट। तो सीरीज वाले में ध्यान रखना कि जो आई रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन जो वी है वो डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट आर। मतलब इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा और इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा और जो इसके अंदर पोटेंशियल होगा वो V3 होगा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल अलग होता है ना। ध्यान देना, और यहां पे जो अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं V। अब देखो, पूरे पूरे सर्किट का ओम्स लॉ अलग होएगा और इन सब का ओम्स लॉ अलग होएगा। कैसे? ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज डिफरेंट है वो चीज निकाल लो। क्यों? क्योंकि डिफरेंट को हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R1। R1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 इज इक्वल टू आई R1। एक का ओम्स लॉ लगा दिया। अब सेकंड का लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R2, तो V2 इज इक्वल टू आई R2। बस, करना कुछ नहीं है, सेम चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R3, तो क्या करोगे, V3 इज इक्वल टू आई R3। क्लियर है? अब ये तो मैंने तीनों का अलग अलग ओम्स लॉ लगाया है। अब क्या करूंगा, सबका एक साथ लगाऊंगा। कैसे? ध्यान दो। नाउ फॉर सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, ना ऐसे ना करो, चलो चलो ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू सर्किट। अब सर्किट का होगा तो क्या होगा, ये आ गया हमारे पास, टोटल आ गया V। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं सर्किट का क्या लूंगा, V। यही अप्लाई कर रहा हूं ना, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब इसको हम टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द सर्किट या ऑफ द सर्किट, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे क्या आएगा, आई आर एस इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। ये देख लो कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक तो आ रहा है बट अब नहीं आएगा। तो भाई नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, ध्यान दो। अब मैंने क्या किया, यहां पे जो आर एस है, नाउ हियर आर एस बी दी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ये जो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया है ये इसका टोटल रेजिस्टेंस है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, आई लेके कॉमन काट दो। यहां पर आ गया मेरे पास आई आर एस, यहां पे आई कॉमन लूंगा तो अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो भाई इसमें है ही कुछ नहीं। इसके बाद आई को आई से काट दिया एंड आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब ये है कि अगर हमें सीरीज में रेजिस्टेंस दे दे तो सबको सिंपल प्लस कर देना है, डायरेक्टली एड ऑन। कैसे? R1 R2 R3। अगर मान लो तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो तीनों को प्लस कर दो। एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दो। एग्जाम्पल हमें दे रखा है
ये हमारे पास 10 ओम है, ये हमारे पास 5 ओम है, ये हमारे पास 15 ओम है ना। और जो अप्लाई कर रहा हूं यहां पे मैं यहां 10 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूं। क्लियर है ना। ध्यान देंगे यहां से जो करंट जाएगा और यहां से जो आएगा करंट ऑब्वियस है। अब तीनों में अलग अलग V1 होगा, इसके अंदर V1 होगा ये वाला, इसके अंदर V2 होगा और इसके अंदर V3 होगा। तीनों के अंदर V अलग अलग है। अब देखो हर एक चीज निकालेंगे इसमें, हर एक चीज कैसे, ध्यान दो। हम निकालेंगे फाइंड, सबसे पहले RS निकाल के दो इनको, दूसरा I1 निकाल के दो, I2 निकाल के दो, I3 निकाल के दो, V1 निकाल के दो, V2 निकाल के दो, V3 निकाल के दो। हर एक चीज देखो, इससे ज्यादा CBSE में ना पूछा जाएगा ना पूछा गया है। ठीक है, तो हर एक चीज निकालना बताऊंगा, ध्यान देते हैं। सबसे पहले RS निकाल दो। कैसे? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, मतलब 10 प्लस 5 प्लस 15, तो 15 5 20 और एक 30, तो कितना आ गया 30 ओम। ये आ गया RS, खत्म। अब पूरे के पूरे सर्किट का ओम्स लॉ लगाएंगे, पूरे के पूरे सर्किट का ओम्स लॉ लगाएंगे, तो क्या करेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन RS। यहां पे जो I है वो टोटल इसका है, जो R है इन सब का मिला के, और जो V है वो ये है, तो V कितना है 10 अपॉन 30 विच इज इक्वल टू 1/3, तो 0.3 एम्पियर। ये I की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब I1 रह गया, I2 I3 रह गया। देखो I1 I2 I3 मैंने क्या लिया है कि इसके अंदर मान लो I1 है, इसके अंदर मान लो I2 है, इसके अंदर मान लो I3 है। अब ये चीज ध्यान रखना बेटा, मैंने बताया था कि करंट सेम रहेगा सीरीज के अंदर, इसका मतलब I1 I2 I3 और I सबकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, निकालने की जरूरत नहीं है। नाउ रही बात V1 V2 V3 की, वो भी देख लो यहाँ पे। अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं, ध्यान देना, V1 इज इक्वल टू IR1 एंड V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। और तो कुछ नहीं है। यहां पे क्या है, ध्यान देंगे 0.3, तो I की वैल्यू हमारे पास 0.3 है, तो 0.3 इंटू का चला गया R1, ये रहा 10, तो 0.3 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आया 3 एम्पियर 3 वोल्ट। अब अगर इसकी बात करो, अच्छा एक और चीज, मैंने यहाँ कंप्लीट ही निकाला, मैंने बहुत छोटा सा आंसर निकाला है। अगर तुम्हें कंप्लीट निकाला है तो तुम इसे 1/3 लिख लो, 0.33 आंसर आता है, तो तुम क्या करो 1/3 लिख लो यहाँ पे, ताकि आसान हो जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे 1/3 लिखूंगा ना, तो काट के इसको, सॉरी, तो इसको अगर मैं काटूंगा यहाँ पे तो लगभग 3.3 आ जाएगा, तो 3.3 वोल्ट। फिर यहाँ पे जो I कितना है 1/3 मल्टीप्लाई R2 कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ पे 5 आ जाओ, तो कितना है 5/3 वोल्ट। अब यहाँ पे आ जाओ, I कितना है हमारे पास 1/3 और मल्टीप्लाई 30, इसको काट दे, कितना आया 10 वोल्ट। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इनकी बात करूं, कहां चला गया, हाँ ये 15 ओम आ गया मेरे पास, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, तो यहां कितना आ गया 5, तो 5 वोल्ट। अब इन सबको अगर मैं प्लस करूंगा, अगर मैं तीनों को प्लस करूंगा तो हमारा 10 वोल्ट के इक्वल आएगा। ध्यान देते हैं ना, अगर इसको देखूंगा तो ये मेरे पास आएगा 1.5 के आसपास, 1.5 1.6 के आसपास, वो है हमारे पास। मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना है 3.3 प्लस 5/3 हमारे पास आ गया, इसे काटूंगा तो हमारे पास आ गया 3 1 3 एंड 3 6 तो 1.6 प्लस ये आ गया हमारे पास 5, तो अप्रोक्सीमेटली 10 वोल्ट आ गया। इसका मतलब तुम्हारा आंसर ठीक है। अब यही 10 वोल्ट कुछ इसमें चलेगी, कुछ इसमें चली गई, कुछ इसमें चलेगी, तो तीनों के तीनों में डिवाइड होगी, और ऐसे ही हमारा एक सीरीज का न्यूमेरिकल बनता है। अब चलते हैं पैरेलल के पास। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। देखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल सेम चीज काम करेगी। अब यहां पे क्या होगा, जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा, और जो वोल्टेज होगी, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो भाई ये मंत्र याद कर लेना, सीरीज के अंदर करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, पैरेलल के अंदर करंट डिफरेंट होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। एनीवेज चलो आगे देखते हैं। तो भाई सर्किट बना के काम शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे ध्यान देंगे, मैंने बताया था बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी न्यूमेरिकल बिना डायग्राम नहीं करोगे। ठीक है, डायग्राम से करोगे तो तुम्हें ही मजा आएगा और न्यूमेरिकल बहुत मस्त निकलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में ले दिया और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया उनको एक सेल के साथ। तो नेगेटिव पॉजिटिव V अप्लाई किया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया मेरे पास ये
कनेक्शन खत्म। पॉजिटिव से करंट निकलेगा और नेगेटिव की तरह करंट आएगा। अब ध्यान रखना, जैसे ही ब्रांचेस डिवाइड होती है तो करंट भी डिवाइड हो जाता है। तो यहां पे जो करंट आ रहा है ये I1 में डिवाइड हो जाएगा, ये I2 में डिवाइड हो जाएगा और ये I3 में डिवाइड हो जाएगा। नाउ इसकी वैल्यू मैंने R1 ली है, इसकी वैल्यू मैंने R2 ली है एंड इसकी वैल्यू मैंने R3 ली है। ध्यान रखना पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इसमें भी V होगा, इसमें भी V होगा और इसमें भी V होगा। मैंने बताया था जो चीज डिफरेंट हो वो निकाल दो ओम्स लॉ से। तो देखो अगर मैं इसमें ओम्स लॉ लगाऊं तो करंट थ्रू R1 में जो करंट रहेगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। सेम करंट थ्रू R2 तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। करंट थ्रू R3 तो ये आ गया I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तो मैंने क्या किया, तीनों करंट इसमें जो जा रहा है, इसमें जो जा रहा है, इसमें जो जा रहा है, इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो I के इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड। और I कहां से निकलता है, इस सेल से या इस बैटरी से। चलो सेल बैटरी ना बोल के मैं इसको एज ए बैटरी ही बना देता हूं। अब ठीक है, अब ठीक है, तो अब ठीक है बिल्कुल। तो ये जो V है ये टोटल सर्किट का है, ये जो करंट है वो टोटल सर्किट का है, लेकिन जो I1 है वो सिर्फ इतना सा है। तो अलग अलग ओम्स लॉ, एक पूरा ओम्स लॉ लगता है जिसके पास V ये है, I ये है और R कहां से आएगा, इसके कॉम्बिनेशन से, मतलब RP से जो हम निकालने वाले हैं। तो ध्यान देंगे टोटल करंट, जो टोटल करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इनकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। ओके ओके, सो वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे। देखो I1 की वैल्यू V अपॉन R1 और इसकी वैल्यू पुट करेंगे V अपॉन R2 और इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे V अपॉन R3 और ये सारा का सारा इक्वल होगा V अपॉन, गंदा हो गया, V अपॉन RP। अब यहां पे RP क्या चीज है, वेयर RP इज इक्विवेलेंट। देखो इक्विवेलेंट को हम टोटल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब ध्यान देंगे V कॉमन लेके काट देंगे तो V ओवर RP इज इक्वल टू, V कॉमन लिया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। नाउ V से V कैंसिल एंड 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। नाउ दिस इज द फॉर्मूला जो हमें चाहिए था। तो ये हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की थी वो थी डेरिवेशन। अब देखते हैं तेरा सा न्यूमेरिकल और इसके बाद करेंगे फिर वीडियो का एंड। सो दो क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने थोड़े से अतरंगी से लिए। ये क्वेश्चन सिंपल मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल और सीरीज का मिक्सचर है, ठीक है। तो दोनों न्यूमेरिकल देखेंगे बिल्कुल प्यार से और आराम से, हर एक चीज निकालूंगा और इन दोनों न्यूमेरिकल से सारे के सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे क्योंकि इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां से करंट गया I, अब I क्योंकि डिवाइड हो गया है तो यहां पे चला जाएगा I1 और यहां चला गया हमारे पास I2 और यहां चला जाएगा हमारे पास I3, डिवाइड हो गया। और अगर हम बात करें V की, जितना V यहां पे तीनों में सेम V होगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहां पे अगर दिमाग में लगाना है तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 लिख सकते हो एंड विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। मतलब ये है कि फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में हर जगह जो V की वैल्यू है वो सेम है। ये R1 है, ये R2 है एंड दिस इज R3। अब देखो मैंने बताया था हर एक डिवाइस का एक अपना ओम्स लॉ होता है और हर एक सर्किट का पूरे का एक ओम्स लॉ होता है। तो देखो यहां पे सबसे पहले तो हम RP निकालने वाले हैं। फॉर्मूला होता है 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 30 and if I take LCM then 5 6 जा 10 3 जा and 30 1 जा, तो 1 over RP and 1 by RP is equal to 69 और 10 10 by 30। अब एक चीज ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो रेसिप्रोकल नहीं करते, वो इसी को RP की वैल्यू मान लेते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो RP is equal to 30 by 10, रेसिप्रोकल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 से 0 घटा, RP is equal to 3 ओम। अभी जो RP है ये क्या है, ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है। एक बार वीडियो में देख लूं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है।
नाउ अब हमें देखना है कि I1, I2, I3 क्या है, V1, V2, V3 क्या है। तो V1, V2, V3 मैं बता चुका हूं तुम्हें, RP निकाल चुका हूं, अब रह गया I1, I2, I3। अब देखो इसका एक अपना ओम्स लॉ है जिसको हम V1 इज इक्वल टू I R1 बोल देते हैं। अब क्योंकि मेरे पास V1 भी है, R1 भी है और I1 नहीं है तो निकाल लो। चलो देखो I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, और V1 जो हमारे पास है वो है 10 और R1 है 5, तो हमारे पास आया 2 वोल्ट। ऐसे हमारे पास I2 निकल जाएगा, I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2। तो V2 हमारे पास है 10 अपॉन R है 10, कटा कितना आया 1 वोल्ट, और ऐसे ही हमारे पास I3 निकल जाएगा V2 यानी V3 ओवर R3। तो V3 है हमारे पास सेम 10 वोल्ट, ये है 30, तो हमारे पास आया 1/3 वोल्ट। ओ सॉरी मैं वोल्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे एम्पियर आएगा। अभी तो कमेंट करके बोल देते एम्पियर और एम्पियर, इसके अलावा कोई चीज नहीं पूछेंगे। यहां पे आ जाओ, ठीक है। सेम चीज यहां से I निकला, डिवाइड हो गया, यहां गया I1, यहां गया I2। क्लियर है। अब यहां पे जब ये वापस आएगा ना भाई, तो ये दोबारा से I हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जब स्प्लिट हुए थे दोनों दोबारा से कंबाइन हो गए, मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। नाउ अब जब ये यहां जाएंगे तो फिर ये डिवाइड हो जाएंगे, किसमें? 3 पार्ट में। कैसे? यहां जाएगा तो I3, यहां जाएगा तो I4, यहां जाएगा तो I5, और कंबाइन होकर दोबारा से I हो जाएगा। ध्यान रखना जैसे स्प्लिट हुए वैसे ही एक साथ आ गए, लेकिन V सबका सेम होगा। क्यों? क्योंकि V देखो सबका सेम इन द सेंस ये है, देखो जो इसके पास जा रहा होगा दोनों के पास वो V सेम होगा, और जो इनके पास जा रहा होगा वो भी V सेम होगा, लेकिन दोनों का ग्रुप में अलग होगा। देखो जरा कैसे बताता हूं। सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालते, तो पहले इन दोनों का RP निकालेंगे, तो 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, एंड 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 40। तो 40 एलसीएम आ गया हमारे पास, एंड 4 प्लस 1 इज 5 बाय 40, तो 1 बाय RP, एंड RP इज इक्वल टू 40 बाय 5 विच इज 8 ओम। अभी जो 8 ओम दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो इन दोनों का है। अब हम इन तीनों का निकालेंगे अलग से, तो 1 बाय RP डैश इज इक्वल टू 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 है ये, 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5। सो 1 बाय R3 इज 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 60, एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 32 जा 23 जा एंड 61 जा। सो 1 ओवर RP डैश, क्योंकि RP सिर्फ इन दोनों का निकाला है, RP डैश इन तीनों का निकाला है। नाउ 60 ये आ गया मेरे पास 3 2 5 और 6, तो 6 ओवर 60 एंड RP डैश इज इक्वल टू 60 बाय 6 मतलब 10 ओम। अब हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब ध्यान दो जब मैं इन दोनों को आंख बंद करके देखूंगा तो ये दोनों मुझे एक दिखाई देंगे, ये तीनों एक दिखाई देंगे, जो कि सीरीज में ऐसे कनेक्ट होंगे। इन तीनों का मिलके हमारे पास एक आ गया, उन दोनों का मिलके हमारे पास एक आ गया, और ये कनेक्ट है सीधा ऐसे, तो ये आपस में सीरीज हो गए। तो अब क्या करूंगा? इन दोनों का सीरीज निकाल दूंगा। तो R इक्विवेलेंट इज RP प्लस RP डैश, ये हमारे पास कहां चला गया 8 ओम, और ये हमारे पास 10 मतलब 18 ओम मेरे पास आ गया R इक्विवेलेंट। ये खत्म, क्लियर है। अब बात करेंगे हम, ध्यान देते हैं, अब हम बात करेंगे यहां पे जो V है वो कितना है 12 वोल्ट है, लेकिन हमें इन सब का V किसी का नहीं पता, तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये 12 वोल्ट जो यहां पे जाएगा वो सेम होएगा, तो सबसे पहले इन दोनों का RP देखूंगा इनमें सिर्फ इस वाले सर्किट में। ध्यान देना थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, लेकिन टिपिकल ज्यादा है नहीं, इसको इरेज कर दो जो साइड में एडवर्टाइज है। इन दोनों का जब हम निकालेंगे, अब इसमें I कितना आ रहा है निकालना पड़ेगा। सो देखो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है हमारे पास 12 वोल्ट एंड R कितना है हमारे पास 18 वोल्ट, तो हमारे पास आ गया 2/3 एम्पियर, मतलब जो करंट जा रहा है वो 2/3, तो इन दोनों में 2/3 जा रहा है। अब इसमें कुछ और जाएगा, इसमें कुछ और जाएगा, ध्यान देते हैं। इन दोनों का जब मैं R निकालूंगा तो मेरे पास 8 आया था, ध्यान देना 8 आया था, और इन दोनों में मिला के आई कितना जा रहा है 2/3, तो V निकाल लेंगे। सो V थ्रू R1 एंड
R2। तो इन दोनों के जब मैंने मतलब इक्विवेलेंट निकाला तो 8 आया, और करंट कितना जा रहा है 2/3, तो V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई आर, दोनों कितना आया था 8, तो 8 टू द 16/3 वोल्ट। अब ये जो वोल्ट है ये दोनों के दोनों यूज कर रहे हैं, और दोनों के यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस वोल्टेज दोनों की सेम है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, इसके अंदर और इन दोनों के अंदर कितना आया 16/3। मैं करके दिखाऊंगा अभी। आई मैं क्या करूंगा, जितना भी हमारे पास आएगा सबको प्लस कर देंगे, एक साथ आ जाएगा वो, मतलब 12 के इक्वल आना चाहिए। तो देखो इन दोनों में जो आया है वो भी 16/3 वोल्ट और 16/3 वोल्ट, ये दोनों दोनों आ गए। क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा I1 I2 निकालना है तो यहां से निकाल सकते हो। देखो इन्हीं से अगर मैं I1 निकालूं तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, और ऐसे ही I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। तो V कैमरे में आ रहा है, अभी तक तो आ रहा है। तो V हमारे पास कितना आया, ये 16/3 मल्टीप्लाई R1 कितना है 10, तो हमारे पास आया 16/30 एम्पियर। अब ऐसे यहां पे आ जाएगा 16/3 मल्टीप्लाई कितना है 40, तो 1/40, तो 16/120 एम्पियर। क्लियर है? साफ पता लग रहा है बेटा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम होगा। अब बाद में चलते हैं, बाद में मतलब इस वाले पे चलते हैं, अब इस वाले का देखेंगे। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R3 R4 एंड R5 कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन में V कितना आएगा, ध्यान देते हैं। अब जो हमारे पास R आया था वो आया था 18, और जो I है वो है हमारे पास 2/3, तो V इज इक्वल टू आई आर। सो I हमारे पास क्या है 2/3 मल्टीप्लाई R कितना है हमारे पास तीनों का 18, तो 3 से कटा तो कितना आया 3 6 6 2 12 वोल्ट, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? मतलब इन तीनों में जो है वो 12 वोल्ट है, कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे 18 नहीं आएगा बेटा 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 10 है इन तीनों कॉम्बिनेशन 10 है ना कि 18 था, मैंने 18 ले लिया था, आंसर गलत हो गया। मुझे भी 3 मिनट लगे ढूंढने में कि गलती कहाँ की है मैंने, वीडियो पॉज करके। अब ये हमें देखना पड़ेगा, तो 10 2 20/3 वोल्ट, तो ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को अगर तुम प्लस करोगे, देखो 20 + 16, 20 + 16 इज 36 एंड 36/3 इज 12 वोल्ट, मतलब ये हमारा ठीक है। अब ऐसे I3 निकालना है, तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, और ऐसे ही तुमने I4 निकालना है तो V अपॉन R4, और ऐसे अगर तुमने I5 निकालना है तो सेम V अपॉन R5। और V कौन सा डालोगे इसमें, ये वाला जो इनके कॉम्बिनेशन का है। तो मुझे नहीं लगता कि इस न्यूमेरिकल के बाद तुम्हें किसी न्यूमेरिकल की मतलब जरूरत पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।